Hello students, in my previous video I had told you about separation method. Today I will discuss about how can we separate immiscible liquids. So first आपको जानना होगा कि immiscible liquids क्या होते हैं. तो हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं लाइक ऑयल एंड वाटर. यहाँ पर ऑयल कौन सा भी हो सकता है ना, चाहे केरोसिन ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, कोई भी ऑयल. तो जब हम इस ऑयल वाटर को आपस में मिक्स करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमें ऑयल तो उसमें ऊपर टॉप पर दिखाई देता है और वाटर उसमें नीचे की ओर होता है. मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑयल और वाटर की हमें एक लेयर अलग ही दिखाई देती है, मतलब कि वो पूरे मिक्स आपस में नहीं होते. तो इस टाइप के जो लिक्विड्स होते हैं वो इमिजिबल लिक्विड्स कहलाते हैं. तो इसे सेपरेट कैसे करते हैं यह भी हम समझ लेते हैं. तो इसे सेपरेट करने के लिए हमें जैसा डायग्राम में दिखाया है इस टाइप का एक एपरेटस लेना होगा, है ना. ये फनल आपको दिख रहा है यहाँ पर, जिसमें नीचे एक पाइप लगा है और पाइप के ऊपर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, नॉड लाइक स्ट्रक्चर, है ना. तो इस नॉड्स को हम क्या ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं. तो आप देखिए जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं ना, अब हम इसमें फनल के अंदर इसके ऊपर का जो है लॉक है उसको हटाकर और हम उसमें क्या ऑयल और ये वाटर का जो मिक्सचर है, केरोसिन ऑयल लिया हुआ है हमने, दोनों को इसमें डाल देते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, और ये जो हमारा कॉक के नीचे जो नॉट्स है उसको हमने अभी क्लोज किया हुआ है. ठीक है, तो जब हम डालते हैं तो देखिए ऊपर इसमें केरोसिन ऑयल की एक लेयर बन गई और नीचे वाटर हमको दिखाई दे रहा है. और एक और चीज़ इसमें होती है कि ये जो केरोसिन ऑयल है ये ऊपर की ओर क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है. तो जिस भी मिक्सचर में डेंसिटी कम होती है लिक्विड्स में, तो वो हमेशा ऊपर ही रहता है, टॉप पर ही दिखाई देता है. वाटर की डेंसिटी इससे ज़्यादा होती है. तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे ही हमने अब हम इस जो नॉट्स लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको, इसको ओपन कर लेते हैं. और जब हम इसे ओपन करेंगे तो नीचे जो वाटर है वो धीरे धीरे हम इसके नीचे एक बीकर लगा लेते हैं और बीकर में वो पानी आ जाएगा. और जैसे ही हमारी पानी वाली, हम इसे वहीं पर ऑब्जर्व करते रहेंगे और जैसे ही हमारा वाटर ख़त्म होने लगेगा पूरा उसमें से, फनल में से नीचे आ जाएगा, और वैसे ही हम इसको कॉक को क्लोज़ कर देंगे और फिर हमारा केरोसिन ऑयल है जो फनल में ऊपर ही रह जाएगा. तो इस टाइप से ये दोनों चीज़ अलग अलग हो जाएगी. तो हम ऐसे कोई भी इमिजिबल लिक्विड्स को इससे सेपरेट कर सकते हैं. तो ये आपको क्लियर हो गया. और भी इससे बहुत सारी चीज़ें सेपरेट की जाती, जैसे एक तो हमने देखा है टू सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर. किसी भी टाइप के ऑयल को हम वाटर से सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, इस अपैरेटस का. और दूसरा कहाँ पर इसका उपयोग होता है, इन द एक्सर्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर. आयरन जब हमको मिलता है नेचुरली, है ना, तो उसके ओर से आयरन को अलग करने के लिए भी इस अपैरेटस का यूज़ किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो इमिजिबल लिक्विड से है ये सेपरेट करने के लिए हमें इस टाइप का अपैरेटस लेना होता है और डेंसिटी के हिसाब से दोनों सेपरेट हो जाते हैं. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट सब्लिमेशन प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मेथड. मतलब सब्लिमेशन प्रोसेस से हम कैसे किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करते हैं. तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि सब्लिमेबल मटेरियल क्या होते हैं. तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिन्हें जब हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. जैसे कैम्फर आपने देखा होगा, कपूर, उसको हम गर्म करते हैं तो वो गैसेस फॉर्म में चले जाता है. ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड. तो कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो ये सब्लिमेबल हैं. तो जब इन्हें अलग करना होता है तो हमें सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ करना पड़ता है. तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए आप डायग्राम में देखिए, एक चाइना डिश है और उसमें हमने सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर लिया हुआ है. ठीक है, उसके नीचे बर्नर लगा हुआ है और जैसे ही हम इसे हीट कर, इसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल लगा हुआ है, फनल को हमने उल्टा रख दिया है और उसके ऊपर आप देखें कॉटन प्लग लगा हुआ है ताकि कोई वेपर इससे बाहर न जा पाए. अब हम इसे हीट करना शुरू करते हैं. तो जैसे हम हीट करने लगेंगे, जैसे जैसे अमोनियम क्लोराइड हीट होने लगता है तो वो गैसेस के फॉर्म में ऊपर जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर हमारा जो है कॉटन का प्लग लगा हुआ है. तो जब वो वापस थोड़ा टेम्परेचर कम होने पर नीचे आता है
जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो रहा है, और जैसे ही वो नीचे आने लगता है तो सॉलिड फॉर्म में उसकी वॉल पर ही, जो फनल है उसकी वॉल पर ही कलेक्ट हो जाता है। तो इसे यहाँ पर सॉल्ट जो है वो हमारी डिश में रखा हुआ है, और जो अमोनियम क्लोराइड है वो हमें इस फनल की वॉल पर मिल जाता है, और ऐसे ही हम दोनों मिक्सचर को सेपरेट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, आगे हम मिजिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करते हैं वो समझ लेते हैं। तो पहले तो मिजिबल लिक्विड्स क्या होते हैं आप ये समझ लीजिए। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, हमने मिल्क और वाटर का एग्जांपल लिया हुआ है ना। दोनों लिक्विड्स जब हम आपस में मिक्स कर देते हैं तो हमें उस मिक्सचर में पता ही नहीं होता है कि इसमें वाटर कहाँ है, हमें नहीं दिखाई देता है। ऐसे हम और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, है ना, देख सकते हैं जो बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में। हम वहाँ पर हमें उसमें कोई लेयर नहीं दिखाई देती, हमें पता ही नहीं पड़ता है कि दोनों मिक्सचर में से दोनों कौन से हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के मिक्सचर को मिजिबल लिक्विड्स कहा जाता है। तो अब इसे सेपरेट कैसे करते हैं वो भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं एसीटोन एंड वाटर, उसका हमने मिक्सचर लिया हुआ है, ठीक है। तो आप डायग्राम में देखें, इसे किसके द्वारा सेपरेट किया जाता है, इसे डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देखें, यहाँ पर एक हमने डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया हुआ है, उसमें हम जो भी मिक्सचर को हमको सेपरेट करना होता है वो उसमें हम पॉर कर लेते हैं, डाल लेते हैं, और उसके बाद हम इसमें एक थर्मामीटर फिट कर देते हैं ताकि हम जो भी मिक्सचर हमने लिया हुआ है उसका बॉइलिंग पॉइंट हम वहाँ पर वॉच कर सके, देख सके, ठीक है। फिर जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है ना, हमने उसको एक स्टैंड पर जैसे इन्होंने बिल्कुल अरेंज किया हुआ है, ऐसे हम इस पूरे apparatus को अरेंज कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हीट करना शुरू करते हैं। तो जैसे ही हम हीट करने लगते हैं तो एसीटोन जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर के मुकाबले क्या होता है, कम होता है। तो पहले बॉईल कौन होने लगेगा, एसीटोन, है ना। और वो जैसे ही बॉईल होने लगा, थर्मामीटर पर हम वॉच करते हैं कितने उस पर वो बॉईल होने लगता है, और फिर वो ये डिस्टिलेशन फ्लास्क से हमने देखा वहाँ पर एक पाइप लगा हुआ है, फिर उसके कंडेंसर, उस पाइप के आसपास कंडेंसर फिट किया हुआ है ताकि वहाँ पर जो वेपराइज हो, जो एसीटोन है वो वेपर होकर वहाँ आ जाता है, और फिर वापस ठंडा होकर वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होकर इस बीकर में धीरे धीरे ड्रॉपलेट्स आने लगती है। तो इस टाइप से एसीटोन को हम सेपरेट कर लेते हैं, और वहाँ पर केवल फ्लास्क में वाटर बचा रहता है। तो इस टाइप से हम मिजिबल लिक्विड्स को डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया है ना कि हम डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा कोई भी मिजिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टिलेशन मेथड का हम यूज़ करते हैं इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो भी मिक्सचर हम यूज़ करते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होना चाहिए, तभी हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट मेथड की हम बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी। इसके द्वारा हम कलर्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि हमने डाई वाला एग्जांपल लिया था पहले कि हमने इवोपोरेशन के द्वारा डाई को अलग किया था, पर अब जो डाई मिला हमको वो उस डाई में भी बहुत सारे कलर्स होते हैं। ज़रूरी नहीं हो कि पूरा ब्लैक हो या पूरा ही ब्लू हो। ब्लैक कलर की हम बात करें तो ब्लैक कलर में और भी कलर मिक्स होते हैं, लेकिन ब्लैक कलर उन कलर्स को छुपा देता है। तो अगर हमको यहाँ पर उसको अलग करना हो तो उस ब्लैक कलर में कौन कौन से कलर है उनको हमको सेपरेट करना हो तो हम किस मेथड का यूज़ करेंगे, क्रोमेटोग्राफी का। तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने एक फ़िल्टर पेपर लिया हुआ है, ठीक है, और उसको हमने नीचे बिल्कुल नीचे की ओर कॉर्नर पे या 3 सेंटीमीटर जैसा बताया हुआ है हमको डायग्राम में। आप यहाँ पर पॉइंट भी देखते चले और डायग्राम भी देखते चले। 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। उसके ऊपर हम जो भी इंक हमको जिसको अलग करना हो, सेपरेट करना हो, चाहे ब्लू इंक हो, है ना, ब्लैक इंक हो, तो उसकी एक डॉट हम वहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है, लाइन के ऊपर। अब हम इसे ऐसे एडजस्ट करते हैं जैसा डायग्राम में दिया हुआ है ना। हमने एक ग्लास में या कोई बीकर में पानी लिया हुआ है और उससे वहाँ हम ऐसा रख देते हैं कि वो फ़िल्टर पेपर थोड़ा सा उस पानी में होना चाहिए, है ना, थोड़ा सा डूबना चाहिए और बाकी पूरा ऊपर होना चाहिए। तो वैसे हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं और कुछ देर के लिए हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, उसे कोई
डिस्टर्ब नहीं करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही लीव कर देते हैं। तो क्या देखते हैं हम कि थोड़ी देर बाद हमको फ़िल्टर पेपर जो होता है पूरा वेट दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो वाटर है धीरे धीरे उस फिल्टर पेपर में ऊपर की ओर राइज होता है, तो पूरा जो फिल्टर पेपर है हमारा वेट दिखाई देता है। और वहाँ पर जब वो वेट दिखाई देने लगता है थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसमें अलग अलग कलर्स भी दिखाई देते हैं, है ना। नीचे अलग कलर, ऊपर अलग कलर, जैसे 2-3 कलर उसमें दिखाई देते हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको इसमें क्लियर कर देती हूँ कि कोई कलर उसमें ऊपर दिखाई देता है, कोई नीचे दिखाई देता है। तो जो ज़्यादा सॉल्यूबल हो जाता है वाटर में, है ना, वो वाटर के साथ ज़्यादा ऊपर तक चले जाता है ना। उसको ऊपर तक जाने के लिए समय जल्दी मिल जाता है। और जो कम सॉल्यूबल होता है वाटर में, तो वो उसको जाने के लिए कम समय मिलता है और वो नीचे ही रह जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे सॉल्यूबल होता है। तो ऐसे ये कलर अलग अलग दिखाई देने लगते हैं हम, और फिर उसे हम ड्राई करके और सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए आप क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम ऐसे ही कलर्स को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ और कहाँ कहाँ होता है? एक तो मैंने आपको बताया है कलर्स इन डाई, है ना, डाई में कलर्स को अलग करने के लिए। सेकेंड यूज़ हम देखें इसका एप्लीकेशन पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स। नेचुरल कलर्स की हम बात करें जो नेचुरली हमको मिलते हैं, जैसे आप फ्लावर्स के कलर्स देखें, है ना, उसमें जो कलर्स होते हैं नेचुरली है, तो उनमें से भी उन पिगमेंट्स को अलग करने के लिए इस मेथड का यूज़ होता है क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है। और थर्ड यूज़ इसका कहाँ पर होता है? ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं या हमें कोई प्रॉब्लम है, हम डॉक्टर को दिखाते हैं, तो वो हमारे ब्लड का टेस्ट करते हैं और उसमें फिर क्या प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पर इस क्रोमेटोग्राफी से हमारे ब्लड में चेक करते हैं कि क्या चीज़ें, क्या ड्रग्स इनको दिया गया है, तो वो वहाँ पर यूज़ करते हैं और देखते हैं, फिर वो पता करते हैं कि इन्हें ये ड्रग्स दिया गया था। तो वहाँ पर भी इस क्रोमेटोग्राफी का यूज़ होता है। तो अब आपको इसके एप्लीकेशन भी समझ में आ गए कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपका सेकंड चैप्टर फिनिश होता है और नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी। ओके बाय।